गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गया जीएस के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला वीडियो जो हमारा था वो शैव धर्म के ऊपर था और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैष्णव धर्म के ऊपर। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि बार बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि ये जो टॉपिक होगा वो आपका बीपीएससी, इवन के यूपीएससी पीटी और जेपीएससी और अदर स्टेट के जो भी पीसीएस हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल पुख्ता और मजबूत बनाते हुए मेरे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें काफ़ी आपको पीटी फैक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। और ये चूंकि मेरा जो ये क्लास है उसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन कंटेंट है वो क्या है, फैक्ट्स है। लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा एलोब्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो याद नहीं होता है तो इस लेक्चर के बाद आपको क्या होगा, जब कंसेप्ट का जब क्लियर होगा तो फिर आपको बार बार मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसी विचार के अंतर्गत हम लोग आज का ये क्लास करेंगे और जो पीछे भी जो भी क्लासेस थे वो इसी ग्राउंड पर था। ठीक है, उसका आधार यही था कि आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ जाइए ताकि आपको फ्यूचर में जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं वो भूले नहीं, क्योंकि बार बार याद होता है फिर आप भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वो हम नहीं करेंगे। चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि वैष्णव धर्म जो है कि जब भगवान कृष्ण का इसकी उपासना जो हम करते हैं वो किन की करते हैं, हम इसमें जो उपासना करते हैं वो भगवान कृष्ण करते हैं। और पीछे में हमने बताया था कि शैव धर्म में हम लोग उपासना जो करते हैं वो भगवान शिव की करते हैं। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। देखेंगे कि इस वैष्णव धर्म की जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है। पहला चीज आपको ये बताने हैं। लेकिन देखिए एक और चीज यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, वो ये है कि पूछेगा कि बताइए कि कृष्ण के लिए, है ना, भगवान कृष्ण जो थे उनका जो उल्लेख कहाँ किया गया है। तो ये अलग बात है। फिर से बोल रहे हैं, वैष्णव धर्म जो है, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी जो है वो कहां से मिल रहा है, उपनिषद से मिल रहा है। मगर भगवान कृष्ण के बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है वो कहां से मिल रहा है, छांदोग्य उपनिषद से मिल रहा है। ये दोनों एक ही बात नहीं है, लेकिन ये कंफ्यूजन होता है। तो पहले तो आप क्लियर कर लें कि वैष्णव धर्म की जानकारी कहां से मिला, तो उपनिषद से मिलता है। भगवान कृष्ण की जानकारी कहां से मिलती है, तो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में इनको क्या बताया गया, देव की पुत्र, यानी कि इनकी जो मां का नाम था वो देव की पुत्र था, हम जानते हैं बेहतर। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि इसका जो विकास हुआ है ना, इसका जो विकास है वो वैष्णव धर्म का जो विकास है वो कहां से होता है, भागवत धर्म से होता है ना। भागवत धर्म पूछा जाता है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। यहां पर एक वर्ड आता है प्रवर्तक, देख रहे हैं आप यहां पर प्रवर्तक, है ना। यहां तो बोलेगा कि वैष्णव, देखिए क्वेश्चन को क्या करता है, मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, वो मैनिपुलेशन में हम लोग फंस जाते हैं। आपको क्वेश्चन कहीं पर आप किताब में पढ़ेंगे कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, ठीक है, आप पढ़ कर गए वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में, और वहां पर क्या कहते हैं, बताइए कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। अब हम कह अरे ये क्या मामला हो गया, हम तो पढ़ के गए थे क्या कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक तो समझ में आता है, लेकिन हमको जो है सो भागवत धर्म के बारे में नहीं पता। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो या तो बोलेगा कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो भी, है ना, कृष्ण। प्रवर्तक का मतलब क्या होता है, प्रवर्तक का मतलब होता है इंट्रोड्यूसर, है ना, जो स्थापित करते हैं किसी धर्म के विचारों को स्थापित करते हैं, है ना, प्रचार प्रसार वगैरह जो भी उनका जो फंडामेंटल रूट है ना जो स्थापित करते हैं उन्हीं को हम लोग प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण जो थे वैष्णव धर्म बोलेंगे या भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, एक चीज क्लियर। दूसरा आप पूछते अगर मान लिए कि कबीला, है ना, ये किस कबीले से, कबीला का यहां पर अर्थ ये समझेंगे खानदान, वंश, वो किस वंश से बिलोंग करते थे, है ना, खानदान। तो वृष्ण कबीला से ये बिलोंग करते थे। कबीला जब छोटे समूह में जब लोग रहते थे तो हम लोग कबीला शब्द का इस्तेमाल करते थे, आज हम लोग वंश बोलते हैं, है ना। और इनका जो निवास स्थान था वो क्या था, मथुरा। हम लोग जानते हैं पश्चिमी यूपी में मथुरा जो है वो भगवान कृष्ण के उपासना के लिए, या वृंदावन वगैरह आप जानते हैं सब उसी क्षेत्र में पड़ता है। जो भी लीलाएं हुई भगवान कृष्ण की सभी उसी क्षेत्र में भी थी, ये सब हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। पश्चिमी यूपी में ये सारा चीज है। तो अपने अपने जो अवतार, जो भगवान धरती पर जो अवतार आए थे, तो हर किन्हीं का अपना एक कार्य क्षेत्र था, है ना। तो भगवान कृष्ण का जो कार्य क्षेत्र था या उनका जो निवास स्थान था वो क्या था, मथुरा था। यहां तक क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब देखेंगे कि इस धर्म का, वैष्णव धर्म का जो प्रारंभिक उल्लेख जो किया गया था वो कहां किया गया था, तो बेसनगर के स्तंभ अभिलेख। अभिलेख देखिए यहां पर इसको ध्यान रखिएगा, बेसनगर के स्तंभ अभिलेख, है ना। बेसनगर क्या है, जगह का नाम है। स्तंभ का मतलब क्या हुआ, पिलर हुआ, है ना। और अभिलेख का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड हुआ, है ना। यानी कि इनके बारे में जो है कहीं पर एक जगह है ना, बेसनगर, तो उस बेसनगर के स्तंभ लेख के बारे में भी हमको इनके बारे में पता चलता है। तो तीन तरह से पता चलने वाला बात तीन जगह बता रहे हैं। एक उपनिषद से, यानी किताब का रेफरेंस से हिसाब से बात कर रहे हैं। दूसरा हम क्या बात है, भगवान कृष्ण के बारे में उल्लेख है, ये अलग बात है जो कि छांदोग्य उपनिषद में मिला है हमको, है ना। ये भी उपनिषद है, यहाँ भी उपनिषद है ना। तो कॉमन है, लेकिन इसका क्या उपनिषद का नाम क्या है, छांदोग्य लिखा हुआ है। प्रारंभिक उल्लेख जो है हमको कहां से मिलता है सबसे पहले, है ना, तो वो हमको मिलता है बेसनगर के स्तंभ अभिलेख से, है ना। ये आपको बिल्कुल समझ लेना।
अब क्या है, आपको मालूम होगा कि हम लोग को ये बताया गया है, किताबों में कई बार पढ़े हैं कि भगवान विष्णु जो है उनके 10 अवतार थे, है ना। अवतार का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब धरती पर किसी तरह का प्रलय या कुछ समस्या पैदा होता है तो भगवान ब्रह्मा जो हैं वो एक रूप लेकर के धरती पर उतरते हैं ना, उनको हम लोग अवतार कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, विष्णु के 10 अवतार का कंसेप्ट दिया गया है ना। और ये 10 कंसेप्ट यानी कि 10 अवतार का जो कंसेप्ट है वो कहाँ दिया गया है, ये मत्स्य पुराण में दिया गया। याद रखिएगा, 10 अवतार का कंसेप्ट मत्स्य पुराण, है ना, मत्स्य पुराण में दिया गया है। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में दिया गया है। किसके बारे में? 10 अवतार। हम लोग बहुत सुनते हैं 10 अवतार 10 अवतार, और उन 10 अवतार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो 10 अवतार कौन कौन से अवतार हैं, ठीक है। तो मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है, कल्कि है। सब खत्म, भूल गए। क्या हो गया? भूल गए, है ना। चिंता करने वाली बात नहीं है, इसको हम बहुत इजी करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। भगवान के 10 अवतार को कैसे याद करना है? पहले तो ये आपसे पूछ दिया जा सकता है कि बताइए युग, चूंकि किताब में या लुसेंट जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें युग के बारे में नहीं दिया हुआ, इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो आपका जो दिक्कत है इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा। पहले तो हम क्या करते हैं कि 4 युग ले लेते हैं, है ना। प्रथम युग, द्वितीय युग, या हम लोग बोलते हैं त्रेता युग, है ना। द्वितीय युग नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, प्रथम युग, त्रेता युग, द्वापर युग, और प्रथम युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग, ये 4 युग हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और वर्तमान जो हमारा युग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो ये हम लोग का कलयुग चल रहा है। तो प्रथम युग में जो थे वो मत्स्य, प्रथम युग में कौन आए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह आए थे। कौन आए थे? नरसिंह, है ना। प्रथम युग में जैसे मत्स्य, देखिए कूर्म, वराह और नरसिंह, है ना। देखिए याद रखिएगा, मत्स्य का मतलब मछली। यहाँ पर प्रथम जो युग था उसमें अक्सर जो है एनिमल्स जो जैसा फिगर आपको देखने को मिला। मत्स्य मतलब मछली, कूर्म मतलब कछुआ, है ना, या कच्छप भी हो सकता है, किसी किताब में कच्छप भी हो सकता है। वराह मतलब पिग, सुअर, और नरसिंह मतलब क्या हुआ, आधा इंसान आधा सिंह के शक्ल में, है ना। तो ऊपर में क्या हुआ कि ये 4 हो गए। त्रेता में क्या थे, है ना। त्रेता में देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है। अक्सर जो है प्रथम के बाद लोग द्वापर मतलब 2 और त्रेता मतलब 3 करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। द्वितीय युग को त्रेता युग कहते थे और तृतीय युग को द्वापर युग कहते थे। इसको थोड़ा पलट लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप अपने समझदारी से क्या करेंगे कि द्वितीय युग के अंदर का द्वापर रख देंगे और तृतीय युग के अंदर त्रेता रख देंगे, और यहाँ पर आपका क्या होगा, नंबर चला जाएगा। तो त्रेता युग में 3 होंगे, है ना, मतलब कि प्रथम युग द्वितीय युग में क्या होंगे कि 3 होंगे। यहां तक नरसिंह तक हो गया। वामन, परशुराम और राम, क्या लिखेंगे, वामन, परशुराम और राम, ठीक है। और यहां पर जो होंगे द्वापर युग में कौन होंगे, बलराम, है ना, बलराम और बुद्ध, है ना। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बलराम, है ना, और क्या हो गए, बुद्ध, है ना। और यहां जो कलयुग हो गए तो कलयुग में आपके कौन हो गए, कल्कि, है ना, कौन होंगे, कल्कि। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 2 3 4 मतलब प्रथम में 4। कैसे इसको याद करेंगे, 4 + 3 + 2 + 1। देखिए तो 10 अवतार हुआ कि नहीं हुआ। प्रथम युग में 4 अवतार, द्वितीय युग में 3 अवतार, तृतीय युग में 2 अवतार, और आपके जो कलयुग हैं उसमें कल्कि अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, है ना। कल्कि अवतार अभी आए नहीं है, ये अभी वेटिंग है, ठीक है। तो बाकी आप देखेंगे कि बहुत आसानी से याद करेंगे, 4 3 2 1 10 खत्म, है ना। अब इसको देखेंगे कि अगर पूछा जाएगा बताइए कि प्रथम युग जो है वो कितने समय के लिए चला था। वेरी सिंपल, 4,32,000, कितना, 4,32,000। और पूछेगा कि त्रेता युग जो है यानी कि द्वितीय युग जो था त्रेता युग, वो कितने समय के लिए चला था। तो कुछ नहीं करना है, 4,32,000 गुने 2, है ना। तो आप जब 4,32,000 गुने 2 करेंगे तो सॉरी गुने 3 करना है ना, ठीक है, 2 होगा, ये आपका चलेगा नहीं, 4,32,000 गुने 4 करना, ठीक है। तो 4,32,000 गुने जब 4 आप करेंगे तो करीब 17 लाख साल के बराबर आपका प्रथम युग हो जाएगा। और 4,32,000 गुने 3 जब करेंगे त्रेता युग में तो ये करीब कितना हो जाएगा, करीब 13 लाख साल तक का
इसका समय होगा। और फिर जब आप 4,32,000 गुने 2 करेंगे तो करीब करीब आपका जो होगा 9 लाख साल के बराबर जो ड्यूरेशन होगा वो द्वापर का होगा, और कलयुग जो होगा वो 4,32,000 साल चलेगा। ठीक है, तो ये समय काल है। फिर से बोल दे रहे, प्रथम युग कितना चलेगा, तो प्रथम युग जो होगा वो 4,32,000 गुने 4 यानी करीब करीब 17 लाख साल के बराबर है ना, वो आप गुना कर लेंगे घर पर है ना। त्रेता युग 4,32,000 गुने 3, द्वापर युग 4,32,000 गुने 2, और कल युग जो होगा वो 4,32,000। इस तरह से क्या होगा कि हमारा ये जो 10 अवतार है ना, कौन सी युग में आए, किस युग में कौन सा अवतार आया, और एक युग का कितना समय था, ये इतनी सारी जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त काल में, चूंकि गुप्त काल एक मशहूर हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन एज जो है वो काफी चर्चित रहता है, तो पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में भगवान विष्णु का कौन सा जो ये था अवतार था वो मशहूर था, है ना। तो वो वराह जो था सबसे ज्यादा, है ना, वराह अवतार सबसे मशहूर था। आखिर इसमें था क्या, कंसेप्ट क्या था, वैष्णव धर्म में क्या कंसेप्ट था, तो वैष्णव धर्म का ये कंसेप्ट था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति की जरूरत होती है। भक्ति समझते हैं ना, कि एक इमेज करते हैं, या तो इमेज सामने में हो भगवान के रूप में, या काल्पनिक रूप से इमेज करके उनके भक्ति में हम लोग लीन रहते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि भक्ति करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको ये सकता है कि भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है उसमें कितनी तिलियां थी, तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां थी। जैसे हम लोग क्या होता, हम लोग का जो तिरंगा झंडा है तो उसमें पूछा जाता है ना कि बताइए कि कितने जो है सो आपके उसमें तिलियां थी, है ना। चलिए अब आगे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मत है ना, जो अक्सर आपसे क्वेश्चन किया जाता है मतों के बारे में, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मत ऐसा है कि कभी कभी देखेंगे, मत का मतलब समझे कि देखिए हर धर्म में अपना एक मत होता है ना, इस्लाम धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म का अपना एक मत होता है, विचार। मत का मतलब विचार। अब देखेंगे कि यहाँ पर वैष्णव विशिष्ट द्वैतवाद है, तो विशिष्ट द्वैत, अब इसको डिटेल में नहीं जाना अपने को, है ना। ये सब मेंस का जब कोई ऑप्शनल पेपर रखता है तो उसको पूछना पड़ता है, बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैत, शुद्ध द्वैतवाद। तो अपने को इतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है ना, हम लोग सिर्फ देखना क्या है कि मत में कौन सा विशिष्ट द्वैतवाद है ना। तो विशिष्टाद्वैत जो थे उसके प्रवर्तक यानी कि उसके इंट्रोड्यूसर कौन थे, तो रामानुज, क्या बोलेंगे, विशिष्टाद्वैत रामानुज। द्वैत का सिद्धांत कौन दिए थे, मतलब कि जो द्वैत मत था उसके आनंदी तीर्थ। शुद्धाद्वैत, तो शुद्धाद्वैत के जो आचार्य थे उनका नाम है वल्लभाचार्य, और द्वैताद्वैत के जो आचार्य थे उनका नाम है निम्बार्क। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप ऐसे याद कीजिए, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, है ना। आप वीडियो रोक करके फिर से आप देखेंगे, ऊपर में सबसे है विशिष्टाद्वैत, सबसे नीचे है द्वैताद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत, ऊपर दो याद कर लेंगे, ये अपने आप आपका याद हो जाएगा, है ना। एक याद करेंगे विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत। यहां क्या रखेंगे, रामानुज, निम्बार्क, सबसे पहले रामानुज, फिर निम्बार्क, फिर आनंदी तीर्थ और वल्लभाचार्य। इमेज कर करके याद कीजिए तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अंकोर वाट मंदिर किस भगवान से संबंधित है, तो फिर वह बात, चूंकि वैष्णव धर्म से संबंधित है, हम लोग वैष्णव धर्म पढ़ रहे हैं, तो अंकोर वाट मंदिर जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है। और कौन से एक देश में है, तो एक कंबोडिया में है ना। और इसे बनाया था किन्होंने, तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, यह करीब 1111 से लेकर के 1123 के दौरान बनाया गया था, इतना टाइम वगैरह नहीं पूछेगा। बेसिकली आपसे कंबोडिया, आपसे पूछेगा अंकोर वाट जो मंदिर है वो किनसे संबंधित है, ये पूछा जा सकता है ना, कौन देश में पूछा जा सकता है, और जो कि पूछा गया है, कई बार पूछा गया, तो इसलिए आपको ये इतना जो है सो कंसेप्ट को क्लियर करके रखना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि अब ये हमारा जो है वैष्णव धर्म में भी समाप्त हो गया, है ना। हम लोगों ने शैव धर्म भी देखा, बौद्ध, जैन, है ना, और वैष्णव लास्ट हमने खत्म कर दिया। कल हम लोग इस्लाम धर्म के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की सभा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।